बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उसके माथे का झूमर पाकिस्तान एयरफोर्स वो अब पहले से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। गो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर महाज पे, हर जगह पे, हर मौका पे पाकिस्तान की जो कौम है इसका सर फ़ख्र से बुलंद किया है। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अपने हमसाया ममालिक की अगर बात की जाए या आलमी सतह पे देखा जाए तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो पहले से बढ़ चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने चाइना से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। भारत जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि तैश में था, बहुत ज़्यादा नखरा दिखा रहा था। पाकिस्तान जो है उसको काउंटर करने के लिए वो दावा करता था कि उसने राफेल तैयारे खरीदे हैं फ्रांस से। अब पाकिस्तान ने J-10C मल्टी रोल जो फाइटर जेट हैं ये हासिल कर लिए हैं, और जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि J-10C जो तैयारे हैं ये राफेल तैयारों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो अच्छे तरीके से जो है वो दुश्मन को काउंटर कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान ने जो त्यारे हासिल किए हैं, शेख रशीद साहब ने इस हवाले से बताया था, 6 त्यारे हैं जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मिन्हास एयर बेस पे ये मौजूद हैं, और 23 मार्च को जो परेड होने जा रही है उसमें ये त्यारे जो हैं ये शिरकत करेंगे। फ्लाइंग पास जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी। इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान 36 त्यारे जो है वो खरीदने की ख्वाहिश रखता है, और हो सकता है कि 36 नहीं बल्कि पाकिस्तान 60 त्यारे जो है वो मजमूई तौर पे खरीदे। J-10C जो है इसकी कैपेसिटी के हवाले से अगर बात की जाए, इसकी कैपेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, तो ये इसके आने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर हम किसी को जहाज़ को कह सकें तो वो यही जहाज़ होगा, J-10C फाइटर जेट होगा। राफेल के मुकाबले का इसको जहाज़ कहा जाता है। और जो चीन की एयरफोर्स है इसकी अहमियत चीन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। ये चीन की जो एयरफोर्स है वो सबसे ज़्यादा जो रिलाई करती है वो इसी जहाज़ के ऊपर करती है। एयर टू एयर कॉम्बैट इसको कहा जाता है, जबकि ये जो स्ट्राइक मिशंस होते हैं उसको करने में भी काफ़ी साजगार इसको करार दिया जाता है। पाकिस्तान ये जहाज़ जो है वो बहुत पहले से हासिल करना चाहता था, लेकिन हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि पाकिस्तान F-16 अमेरिका से खरीदे हुए थे। पाकिस्तान ने F-16 पाकिस्तान ने खरीद रखे थे। अमेरिका से ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे, तो उसमें जो एडवांसमेंट आनी थी, जो उसमें स्ट्रक्चर उसका चेंज होना था, वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो ब्लॉक 52 प्लस जिसको कहा जाता है वो जहाज़ हैं। लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो काफ़ी आगे निकल गई, तो पाकिस्तान चूंकि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह से नहीं रहे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यह फैसला किया इन जहाज़ों को ख़रीदने का। इसके हवाले से अगर बात की जाए, सिंगल इंजन ये जहाज़ हैं, ऑयल कंजम्पशन जो इसको कह लें, फ्यूल कंजम्पशन कह लें, वो इसकी कम है। इसकी रफ्तार की अगर बात की जाए, रफ्तार इसकी जो है वो राफेल के मुकाबले में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। J-10C की अगर बात की जाए तो ये हर किस्म के मौसम के अंदर जो है उड़ान भरने की अहलियत रखता है। इसको वैग्रस ड्रैगन जो है कहा जाता है। लाइट वेट है, वज़न इसका जो है वो कम है। हाई स्पीड है, स्पीड रफ्तार इसकी ज़्यादा है। बेटर देन F-16 इसको बोला जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये स्टील्थ कोटिंग होती है। जब ये फ़िज़ा में उड़ान भरी होती है, इसने हवा में मौजूद होता है, तो ये नज़र आने में जो दुश्मन है उसको दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। माजी में 2019 में जब परेड हुई थी पाकिस्तान में 23 मार्च को, तो J-10A जो हैं वो उसके तैयारों की एक फॉर्मेशन पाकिस्तान में आई थी, और चीन के पायलट्स, चीन की जो एयरफोर्स है उसके पायलट्स ने इसको उड़ाया था। लेकिन अब 23 मार्च को पाकिस्तान के पायलट्स उन तैयारों को उड़ाएंगे जो पाकिस्तान ने ख़रीदे हैं, J-10C। इसकी बात बताएं आपको, और तफसीलात में जाएं तो लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी है, और इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, जो फ्यूल कंजम्पशंस की अगर बात की जाए तो वो भी इसकी दीगर तैयारों की निस्बत या राफेल की निस्बत बहुत कम है। J-10C जो है, J-10C चीन की फ़ज़ाइया का बैकबोन इसको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी की अहमियत इसको हासिल है। एडवांस रेडार सिस्टम जो है इसके अंदर नस्ब किया गया है। वो रेडार सिस्टम है जो कि अमेरिकन JF जो 35 है उसके अंदर नस्ब किया गया है। फिर जो मिसाइल सिस्टम जिसको ले जाने की ये अहलियत रखता है, PL-15 200 किलोमीटर तक की रेंज पे इसकी ये जो है मिसाइल उसकी रेंज है, उसको अपने टारगेट कर सकता है वो। J-10C की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो J-10C जो है ये माजी में
चाइना के अंदर जो हैं मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज होती रही हैं, ख़ास तौर पे जो गोल्डन हेलमेट नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, उस एक्सरसाइज में J-10C ने SU-35 और J-16 जो हैं इसको मात दी है। आसम सलमान साबिक एयर मार्शल हैं, वो इस हवाले से कहते हैं कि J-10C का जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है। पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है इसको ये नाकाबिले तस्खीर बना देगा। यही वजह है कि भारतीय मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीख रहा है, क्योंकि भारत ने जो टोटल डिपेंडेंट है भारत, वो राफेल के ऊपर अब जिसको कहते हैं कि वो पाकिस्तान को अब धमकियां भी दिखाता है, आंखें दिखाने की कोशिश करता है। ये एक अलग मामला है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। पेशा वराना महारत की अगर बात की जाए तो कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि उनकी जो आबदोज पाकिस्तान नेवी ने पकड़ी, और अभिनंदन जिस तरह पाकिस्तान में आए थे, अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान ने पकड़ा था, तो इसमें वो कहते हैं कि ज़्यादा मामला जो है वो महारत का होता है, पेशा वराना महारत का होता है। टेक्नोलॉजीज मैटर करती हैं लेकिन उस हद तक मैटर नहीं करती। तो वो कहते हैं कि भारत को जो एडवांटेज है वो अब ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेज इन सेंस ऑफ के जो नंबर हैं, जो जो उनके पास जहाज़ मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि राफेल जो है वो रिसेंटली उनको मिला है, तो फ्रांस ने भी इसको रिसेंटली इस्तेमाल करना शुरू किया है, चंद साल कबल ही इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो एडवांसमेंट और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर बात की जाएगी तो J-10C जो है, ये राफेल जो है उसका मुकाबला करने की अहलियत अच्छे तरीके से रखता है। F-16 जो है उसके ऊपर पाकिस्तान अब उतना रिलाय नहीं करता। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि F-16 पाकिस्तान को जो प्रोवाइड किए थे वो अमेरिका ने किए थे, और भारत जो है वो अमेरिका के साथ मुश्तरका तौर पे ऐसी मशकें कर चुका है जिसमें F-16 जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब दुश्मन ममालिक को आपके जो हथियार हैं या आपके जो जेट्स हैं जिन्होंने हवा में जाके उड़ना है, उसकी अहलियत का अंदाज़ा हो जाता है। तो जब उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं तो वो अगर उन्होंने इस तरह की उस जहाज़ के ऊपर कोई मशक कर रखी होगी तो ऑब्वियसली वो इसको अच्छे तरीके से काउंटर करने की अहलियत रखते होंगे। लेकिन J-10C जो है इसके हवाले से आपको बताते चलते हैं कि चाइना के बाद पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसके पास ये त्यारा जो है मौजूद होगा। किसी और मुल्क ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ना मशक कर रखी है, ना कोई इसकी अहलियत के हवाले से ज़्यादा जांच पड़ताल जो है वो रखता है। इसको राफेल के मुकाबले में इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा एमुनेशन, ज़्यादा भारी मकदार में असला, मिज़ाइल्स जो हैं वो ले जाने की अहलियत रखता है। रफ्तार इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। JF-17 की रफ्तार जो है वो तकरीबन 2400 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि अगर हम राफेल की बात कर लें तो राफेल की जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, वो तकरीबन 1915 किलोमीटर पर आवर है। दोनों जहाज़ जो हैं वो जदीद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राफेल बहुत बहुत ताकतवर जहाज़ है, लेकिन दोनों क्रूज मिसाइल जो हैं उसको ले जाने की अहलियत रखते हैं। J-10C की जो फेरी रेंज जिसको हम कह सकते हैं वो है जी 3200 किलोमीटर, जबकि राफेल की अगर बात की जाए तो ये 3700 किलोमीटर है। लेकिन अगेन वही बात कि मसला जो है वो मशीन का नहीं होगा, मसला होगा महारत का। अगर डॉग फाइट में जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ काम आएगी वो ऑब्वियसली महारत ही आएगी। वेट की बात कर लेते हैं। J-10C का जो नॉर्मल वेट है वो है जी 8850 किलोग्राम, जबकि ग्रॉस वेट जो इसका होगा, जो ये अपने साथ एमुनेशन की सूरत में जब मिसाइल इसके ऊपर नस्ब किए जाएंगे तो जो अहलियत ये रखता है वो रखता है 10,500 किलोग्राम वेट ले जाने की अहलियत रखता है। तो जैसा कि मैंने बताया हर किस्म के वेदर में काम आएगा, लो फ्यूल कंजप्शन है, अखराजात कम आएंगे। इसकी अगर मेंटेनेंस की बात की जाए उस पर अखराजात कम आएंगे, रफ्तार इसकी ज़्यादा है, सिंगल इंजन जेट है। तो इसके आने के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को बहुत वाज़े तौर पे जो बर्तरी है वो हासिल हो जाएगी। मज़ीद 23 मार्च को जब ये हिस्सा लेगा तो उसके बाद इस हवाले से गपशप करेंगे। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।